नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से। करनाल के श्री राम कॉलोनी शमशान रोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं ये मकान है और इस मकान पर ताला है। घर का सारा सामान बाहर है। बच्चे आप समझ सकते हैं ठंड के अंदर बाहर बैठे हुए। ये पीछे आपको सारा सामान नजर आ जाएगा और तमाम जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे घर से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि कोई 2 लाख के आसपास का एक लोन कह सकते हैं या फिर किसी से जैसे ब्याज पर पैसे लेते हैं वो लिया था। इस घर का जो ये पूरा का पूरा घर आपको नजर आ रहा है। बताया जा रहा है 2 से 3 लोगों का इसमें हिस्सा है, लेकिन जिनके पास रजिस्ट्री थी उन्होंने उस पर जो है 2 लाख रुपए उठाए और उसके बाद वो अब उस पैसे को भर नहीं पाए हैं। क्या मामला हुआ है, लेकिन फिलहाल इस घर पर ताला लगा दिया जाता है क्योंकि जिनसे पैसे लिए थे वो लोग बताया जा रहा है आए हैं और पूरा घर आपको नजर आ जाएगा। ताला है। घर के बाहर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आगे वाला जो ये मकान का हिस्सा है उसमें वो लोग रहते हैं जिन्होंने पैसे उनसे लिए थे, लेकिन पीछे वाले जो कमरा है उस तक पर कब्जा जो है वो आप कह सकते हैं फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मामला बताया जा रहा है कि पुलिस भी आई थी और फिलहाल ये लोग जो है इनको बाहर भी निकाल दिया जाता है। शायद कोई नोटिस बताया जा रहा है कि आया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इनके पास अपने कागज है, इकरारनामा है कि जो इनके बुजुर्ग थे उन्होंने इस प्रॉपर्टी को, इस घर को जो है 2 से 3 हिस्सों में बांटा था। हालांकि एक ने जो है इस पर अपना पैसा लिया था, लेकिन अब सबको भुगतना पड़ रहा है। महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके परिवार की, उनके घर की। आप देख सकते हैं उनसे हम जरूर बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ था, क्या मामला हुआ था, ये कब से शुरू हुआ था, कब इन्होंने पैसे लिए थे। मैम हम वीरवार को, हम तो घर में थे नहीं, एक ही बुजुर्ग लेडी थी, एक ही हमारी प्रेग्नेंट थी। तो इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हमें कोई ने बोलने का मौका नहीं दिया, ना कोई कागज दिखाने का मौका दिया, बस बोलते बाहर निकलो। अच्छा, आप घर में थे तब जब ये आए थे सारे? कौन कौन लोग आए थे उस टाइम? वो लेडीज़ पुलिस थी और जेंट्स पुलिस थी। वो हम घर में थे, वो बोल रहे थे कि घर से बाहर निकलो कि भैया उन्होंने पैसे लिए हैं, भाई हम कब्जा लेने आए हैं। फिर उन्होंने हमारे हाथ पकड़ पकड़ के हमको घर से बाहर निकाल दिया और बोल रहे थे कि हाँ ये सामान भी निकाल लेंगे। हमें कहा हमें कुछ पता नहीं है, हमें बताओ, बात तो बताओ। फिर भी उन्होंने बात नहीं बताई, वो उनसे ही बात करी उन्होंने। अच्छा, तो ये आपके क्या लगते हैं? ये हमारे चाचा लगते हैं। तो इन्होंने पैसे लिए हुए? हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने लोन लिया मैम, 2 लाख का लोन लिया था इन्होंने। अच्छा। और उसके लिए उन्होंने 125 गज पूरी जगह पे उन्होंने कैसे कोई कब्जा कर सकता है? वो रजिस्ट्री पे। हाँ जी, 125। क्या कागज? हमारे पास ये इकरारनामा है मैम, देखो। ये किसने करवाया था? ये उन्होंने ही करवाया था। जैसे डिवाइड हुई थी, हमारी 3 भाई है, ये तो डिवाइड हुई थी इनकी रजिस्ट्री मैम। तो अब ये हमारे पास ये सबूत है, इनके इससे दोनों के नाम आ गया था। तो अब उसने, हमें नहीं पता उसके आगे उसने क्या किया क्या नहीं किया। 2 हिस्सों में बटा हुआ है? हाँ, 3 में। अच्छा, हाँ जी। जो बाकी 2 हैं हिस्से वो भी ले रहे हैं? 2 तो ये खड़े हैं, वो उन्होंने पूरे पे कब्जा कर लिया मैम। हाँ, और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, ना लोन के बारे में ना किसी भी चीज के बारे में, हम कुछ नहीं जानते। आपके परिवार ने लिया था लोन? है क्या हुआ था? ये कौन से सन की बात है? कब? ये 2016 में लिया था जी। अच्छा, कितने रुपए थे? 2 लाख थे जी। 2 लाख हाँ जी। दिए थे आपने इनको वापस कुछ? थोड़े दे दिए थे जी, फिर उन्होंने 80 दे दिए थे। तो फिर उन्होंने केस डाल दिया था हमारे पाई। अच्छा, ये कोर्ट केस? हाँ, कोर्ट केस में। देखो कैंसर धोखाधड़ी मेरे साथ भी तो रहा, धोखे से साइन करवा रखे हैं सारे कुछ जी। हाँ आपको भी बाहर निकाल दिया है? सबका सामान बाहर है जी। सबका ही? हाँ जी, तीनों घरों का, तीनों परिवार बाहर यहाँ से, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे बताओ। यहाँ पे भी कोई नोटिस देने आया था? नोटिस नहीं देने आया था जी, आपको? कागज लेकर आया था, एक नंबर देकर वो चला गए थे। तो कह रहे कि 4-10 दिन का टाइम है आपको, खाली कर दो। मैं कहा ऐसे कैसे खाली कर देंगे? तो फिर कुछ दिन चले गए, उसने कहा हम सारे काम पर जाते, बच्चे छोटे छोटे पीछे तो आकर लेडीज पुलिस लेकर सारे धक्के मारकर मतलब बाहर काटे, सामान सारा कुछ जी। ये पैसे किसी ऐसे से लिया हुआ था कि ब्याज पे उठाया हुआ था? ब्याज पे लिए थे जी, पैसे से ब्याज पे लिए थे जी। कितना मकान है आपका? टोटल कितना है? ये 125 गज है मैम। 125 का होगा टोटल? 3 हिस्से है मैम। 3 इनका फिर भी 50 गज है, हमारा 50 है जी। आपने उनसे बात नहीं करी जिनसे पैसे लिए हुए थे? कुछ बातचीत हो जाए कि पैसे आप उनके लौटा दें कुछ? हमने सारा कुछ कहा था जी, ये इन्हों क्यों कर रहे हैं, हम पैसे दे देंगे आपके। इन्हों कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आपकी ज़मीन चाहिए गवा, हम तो कब्जा लेना गवा। घर वाले ने बात करी थी जी। करी थी? हाँ जी,
कि मैं तो कि सालों की बेघर करम न करा। कोर्ट में मिला था ना, कोर्ट में बात करी थी तो मानना कौन था जी। मैम सारी बात ये है, हम कुछ नहीं जानते हैं। कैंसर के पेशेंट है मेरे पापा और मेरे हस्बैंड एक्सपायर है, मेरे भाई एक्सपायर है। ये देखो विडो है हम दोनों। तो हम अब अपने बच्चों को कहाँ लेके जाए? बस सिर्फ हमें इस चीज़ की जब जी हमने कुछ करा नहीं है, हमने खाया नहीं है, लिया नहीं है। हम अपने बच्चों को तो अपने घर में लेके बैठे थे ना, वो भी हमसे छत छीन लिया। बस हमें इंसाफ चाहिए कैसे भी। बस हम छोटे छोटे बच्चों को 4 दिन से यहाँ पे 4 दिन से धूप में लेके बैठे हैं। वो ये तो देखते कम से कम भाई हम क्या करें क्या ना करें। मैंने उनके आगे बहुत हाथ जोड़े, बहुत पैर जोड़े हमारे। ये देख लो पूरा मोहल्ला था, उन्होंने हाथ भी जोड़ा, बहुत कुछ करा, लेकिन चलो बाहर चलो बाहर ऐसे बाहर निकालते रहे। बार बार कागज तक नहीं उठाने दिए उन्होंने। हमारा जो पैसे टका था वो भी बहुत मुश्किल से मतलब हुआ। उनके अंदर इंसानियत भी नहीं बची कि अभी एक तो बुजुर्ग लेडी है, एक तो प्रेग्नेंट लेडी। अगर कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते हैं? हमारा क्या कसूर है इसमें? बिल्कुल, आप देखिए ये जो है इनका इकरारनामा है। आपको कितने गज का इसमें मिला हुआ है? इसमें हमारा 42 इसमें तीसरा हिस्सा है जी। तीसरा हिस्सा है ना। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि 125 जो गज है उसको 3 भागों में जो है बाकायदा बांटा गया है। हालांकि ये इनका इकरारनामा, इनका कहना है, लेकिन जो इन्होंने रजिस्ट्री, आपने उस टाइम उनको रजिस्ट्री भी दी थी जब ये आपने ले ली थी जी, पैसे देकर ना उसने ले दी कौन सी रजिस्ट्री। हाँ जी, रजिस्ट्री पे ही मतलब पैसे दिए। हाँ जी, हाँ जी, आगे जिसने पैसे लिए हाँ जी। उसके पलट कर जो मर्जी करे। हमारे आपने पुलिस को शिकायत दी है कि आप लोगों को निकाला हुआ है बाहर चौकी में? हाँ भी तो कोई वो तो हम इसी डर के हमें नहीं कुछ पता है। सामान हमारा उलट पलट दिया ना, हम तो ये कागज ही ढूंढने में लगे रहे। अभी तो कुछ सही सा कर लिया। गली में रास्ता नहीं, थोड़ा वो तो आते रहे पटकते रहे। नवा देखो कूलर टूटा पड़ा है, बेड ये बंटवारा आपका इनके लोन लेने से पहले हुआ है? पहले हुआ है। हाँ जी, पहले का हो रहा जी। पहले का हो रहा है। सामान निकाला मैम उन्होंने बाहर, तो सामान भी टूटा हुआ है जी। हमारा कूलर टूट गया है, बेड टूट गया है, नुकसान भी कर दिया हमारा। उन्होंने आए और ऐसे ही उठा के फेंक दिया है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है ये, अगर मैम इसको कुछ हो जाए तो हम, ये हमारी तो लड़की है, ये हमारा तो काला मुँह हो जाएगा। और मैम ये बुढ़िया है जी, बुजुर्ग लेडीज, अगर इसको कुछ हो जाए मैम, उन्होंने, उनके अंदर कोई दया भी नहीं थी कि भाई हम थोड़ा रहम दिल तो दिखाएं। भाई इनको धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया और सामान ऐसे उठा के बाहर फेंक दिया। देखिए गली मोहल्ले के लोग भी, ये लोग भी पुराने रहते हैं। हाँ जी, ये दो तो देखो जी बिल्कुल बेकसूर हैं, तो इनका हिस्सा तो इनको मिलना चाहिए ना। भी एक ही गलती तो सारे क्यों भुगते हैं जी? घर से अलग अलग है, कोई ये नहीं इकट्ठे परिवार में रह रहे हैं। ये आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, सब यहीं रहते हैं, गली मोहल्ले वाले सारे यहीं सोने लग रहे हैं जी 4 दिन से। छोटे छोटे हाँ 4 दिन से यही आग बाल बाल के करते हैं। इतना सामान बताओ कहाँ गिरे? गरीब आदमी कहाँ से किराया देगा, कहाँ से खाना खाएगा जी? दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी है जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले करनाल प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हैं, गर्भवती महिला भी है और बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। अब सर्दियों का मौसम है, ये सारा आपको बाहर सामान नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि इनका कहना है इनके पास अपने कागज हैं और जो पूरी की पूरी 125 गज के करीबन ये मकान की जो जगह है उसका बंटवारा भी हो चुका है, उसके भी कागज इनके पास है। लेकिन 1-2 लाख रुपये लेना कितना भारी पड़ सकता है वो आप समझिए कि ये इनका मकान है। आपका ये वाला आगे वाला हिस्सा था जो आपने लिया था। हालांकि इन्होंने उस वक्त जो है बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री दे दी थी और शायद जो है वही बहुत बड़ा नुकसान है। इस घर पर भी ताला है जिन्होंने रजिस्ट्री देकर 2 लाख रुपए लिए थे, बीच में कुछ रुपए भरे हैं या क्या कुछ है, लेकिन फिलहाल 2 लाख रुपए की वजह से ये पूरा आपको नजर आ जाएगा। 125 गज के करीब है, लाखों का ये मकान है, वो इनके हाथ से आप समझिए जा रहा है। 3-3 परिवार रहते हैं जिसमें बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लड़कियां हैं घर की, वो रह रही हैं। अब जब पुलिस आती है, क्योंकि पुलिस के पास बताया जा रहा है कि बकायदा नोटिस आता है। हालांकि 10 दिन पहले को इनके घर भी आया था कागज लेकर और इन्हें कहा था कि घर को खाली करना है। उसके बाद अब पुलिस की मौजूदगी में बताया जा रहा है कि ये सारा सामान बाहर निकाल दिया गया है। ताला भी भैया वो लोग ही नहीं लगा कर गए हैं जिनका हाँ जी से मैम, पैसे ले रखे हैं। हाँ जी मैम, पुलिस प्रशासन साथ में था मैम, उनके ताला उसने खुद लगाया था और प्रशासन साथ में था, वीडियो भी बना रहे थे मैम। हाँ जी। तो क्या आप चाहते हैं प्रशासन से, करनाल एसपी से कि भाई आप लोगों की जगह वो तो रहे फिलहाल? हाँ मैम, एसपी साहब से ये दरख्वास्त है जी हमारी कि हमें इंसाफ मिले। जो मान लो हमने कुछ लिया ही नहीं है, अगर मैम हमने कुछ लिया ही नहीं, कुछ खाया नहीं, हमने कोई पैसा नहीं लिया एक भी, और हमें बिना बताए ये हुआ है। जो मान लो छोटे चाचा ने हमारे साथ तो देखो धोखा किया उसने भी। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपको पता ही हमें कुछ किसी बात का पता ही नहीं है। हाँ जी। तो मैम अभी हमारे 2 घर है, 2 पीछे के घर है, मेरे चाचा जी हैं बीच वाले और मेरे डैडी हैं।
तो हमें क्यों बाहर नहीं काट रहा जी वो। हमने अगर कुछ लिया नहीं, और इससे पहले उनकी रजिस्ट्री से पहले हमारे पास इकरारनामा है, वो रजिस्ट्री बाद में रखी गई है, उससे पहले ये इकरारनामा है। तो अगर उन्होंने 2 लाख रुपए इनको दिए थे, रजिस्ट्री रखी थी, तो उन्होंने एक बार आके हमसे भी पूछना था, मेरे डैडी से और मेरे चाचा से भी उनका हक था कि पूछें, तब मैं रजिस्ट्री दे रहा हूँ किसी को इस तरीके। हाँ जी, पैसे देने वाले ने भी पूछना चाहिए मैडम। तो मैम बताओ, अब ये विडो है मेरी भाभी जी, मेरे बड़े भाई की डेथ हुई है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेरी सिस्टर है, चाचे की लड़की, चाचे को कैंसर हुआ है, ये भी विडो है। एक हिस्सा आपका अंकल जी, एक हिस्सा आपका। हाँ जी, हाँ जी, मेरा है जी। मैं केवल उस टाइम हम घर पे कोई नहीं था जी। अच्छा। काम पे गए हुए थे, पीछे लेडी थी बुढ़िया और ये लड़कियाँ थी। इनको मेरे आया तो पता लगा, इनको धक्के दे दे के बाहर निकाला जी। सामान उलट पुलट दिया, मेरा सारा सामान टूट गया। तब से कभी नहीं पता चला कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता जी, पैसे लिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं पता जी। हमारे को तो ये बताते ही नहीं। में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हमें हम तो ये कहते हैं भाई तुमने जो उसको बेच दिया तो हमारा हिस्सा जो तुमने रजिस्ट्री बनाई है तो हमारा तो छोड़ कम से कम। तो हमारे कोई जवाब नहीं देता, हमारे को ये नहीं बताया सामान निकलेगा यहाँ से, भाई तुम आगे अपना देखो। बिल्कुल नहीं बताया, टाइम के टाइम नहीं बताया मेरे को, तो हमारा सामान ना टूटता ये। तो अच्छा जी, पैसे लिए इसने, जब पहली गलती उसकी ये है, जैसे पैसे लिए जब इसने उसको बेच दिया है तो ये सोचता भी मेरे भाइयों को दे रखा है 2 हिस्से, वो तो निकाल पहले। गलती सरासर इसकी है, और लेने वाली गलती ये है जी। देखो मान ले उसने लिया, वो आके उसने एक दफ़ा ये गली में बोलने की से पूछा आके कि भाई ये मकान किसके नाम है, ये जो पीछे बंदे रह रहे हैं ये कौन है। उसने एक बार भी आके नहीं पूछा हमारे से, और आगे फड़े ताला लगा दे। क्या कहेंगे पुलिस से, प्रशासन से? प्रशासन से हम कहेंगे हमारे को न्याय चाहिए जी। अपना घर चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बाहर। हाँ जी, हम प्रशासन से यही चाहते हैं भाई, हाथ जोड़ के हमारी यही प्रार्थना है, हमारे बच्चों को घर दिया जाए। एक हिस्सा आपका है, एक आपका है। आपको भी कुछ भी नहीं पता था? हुआ मैडम जी, गलती तो करी एक आदमी ने, सजा मिली 20 आदमियों को। बच्चे हैं, महिलाएं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो गए, रात में मर मुर ये मेरी लड़की है, मेरी एक लड़की है, छोटे बच्चे वो बहू है, वो हमारी है लड़के की। बिल्कुल, देखिए फिलहाल अब जो है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रशासन तक पहुंचाइए। हालांकि आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा मकान जिसमें कई परिवार हैं, वो लोग इस वक्त सड़क पर हैं। इनका सारा सामान जो है वो बाहर है। करनाल के ही राम कॉलोनी, कौन सी पूरी कॉलोनी? श्री राम कॉलोनी, शिवपुरी रोड। हाँ जी, ये जुंडला गेट की तरफ आगे जाता है रास्ता, है ना? जुला गेट जाता है मैम यहाँ से। बिल्कुल, देखिए वहाँ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले के रहने वाले हैं, वो लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। जिस तरीके से सबने इकट्ठे होकर जो है ये फ़ोन किया, बुलाया, उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे। आप लोगों से भी अपील है कि वीडियो को प्रशासन तक पहुँचाए, और करनाल से प्रशासन से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो SP करनाल गंगाराम पुनिया है, उनके संज्ञान में ये मामला ज़रूर लाएं, क्योंकि इनके पास कागज़ है, पीछे की जो इनके हिस्सा है, उस जो कमरा बना हुआ है उसके कागज़ हैं, और फिलहाल इन्हें वो ज़रूर मिलना चाहिए। और जो बाकी का मामला है वो आप समझ सकते हैं किस तरीके से सामने आया। हालांकि कोर्ट केस बताया जा रहा है इसमें होता है, उसके बाद वो यहाँ पर कब्जा लेने पहुँचे थे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। मैं आरती सोग्यमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।